देखो प्यारे बच्चों, नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ऐसा इक्वेशन जिसका पावर क्या हो, 1। वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड ये सब लगा हुआ होगा, बट वन वेरिएबल होगा। या तो एक्स होगा या वाई होगा या टी होगा, जो भी वेरिएबल होगा, बट एक ही कोई वेरिएबल होगा। उस वेरिएबल की आपको वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन का मतलब है इक्वल साइन उसमें लगा होगा। अगर आप वन वेरिएबल का जनरल इक्वेशन देखें तो ax इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन इसका फॉर्म हो सकता है। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे तमाम क्वेश्चंस में x की वैल्यू क्या आती है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। काफी इजी क्वेश्चन है। x माइनस 2 इक्वल टू 7। देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें इस इक्वल के ये लेफ्ट साइड को LHS बोलते हैं और राइट साइड को RHS। तो करना क्या है, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है उसको आप LHS में छोड़ दोगे और बाकी चीजों को RHS में लेके आओगे। जब LHS से कोई चीज RHS में आएगा तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। प्लस में है तो माइनस में, माइनस में तो प्लस, और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में हो जाएगा और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई। डिवाइड कई बार अपॉन में होता है ना, अपॉन वाले को भी डिवाइड कहते हैं। x देख लेना, आज मैंने जानबूझ के चेंज करा। तो यहां पर क्या करोगे, -2 को RHS में लेके जाओगे। 7, देखो ये माइनस में है ना, तो इधर आकर के कितनी हो जाएगा, x की वैल्यू 9। x की वैल्यू 9। वेरी सिंपल। सेकंड क्वेश्चन है y प्लस 3 इक्वल टू 10। y प्लस 3 इक्वल टू 10। y इक्वल टू हो जाएगा 10, 3 साइड आके माइनस में, तो y इक्वल टू 7। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 6 इक्वल टू z प्लस 2। 6 इक्वल टू z प्लस 2। देखो z इस बार कहां पर है, राइट हैंड साइड। उसको वापस ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा -z। और जो ये 6 लेफ्ट हैंड साइड में उसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2 ऑलरेडी वहां पर है और ये इधर जाकर के -6। कई बार आप ये -6 को पहले लिख करके फिर +2 लिखो, बट जो पहले है उसको उधर तो रहने ही दो। अब यहाँ पर -z, इसे सॉल्व करोगे -4, माइनस माइनस कैंसिल, z इक्वल टू 4। ये आंसर हो गया। इसी तरह से फोर्थ पार्ट इसका देखते हैं। फोर्थ पार्ट में 3/7 प्लस x, 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7। 17/7। x ऑलरेडी LHS में है, तो ये डिजिट वाली वैल्यू को RHS में लेके जाएंगे। ये जो डिजिट वाली वैल्यू है उसको RHS में लेके जाएंगे। तुम भैंगे हो क्या? मैं बता ही आ रहा हूँ, रिस्पॉन्स वहां देख के कर रहा है। मतलब देख उधर रहा है, क्या भी रहा, पर तुम वही देख रहे थे कि यहाँ देख रहे थे? अच्छा, तो सुन रहा था। अगर ये चीजें नहीं समझ में आई ना तो उसको पूछ लेना, ठीक है? बोलो सर जी ये देखना, ये बताना क्या होगा, ठीक है? नहीं समझे फिर ऐसे कैसे, फिर ये भी छूट जाएगा। समझ रहे हो ना बात? आप उस पर ध्यान रखोगे फिर तो ये बता रहे, ये भी छूट जाएगा। ओके, तो देखो ये डिजिट वाली जो वैल्यू है ना, ये इस साइड आ जाएगी। तो x इक्वल टू 17/7 और इधर आ जाएगा ये -3/7। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इजीली क्या हो जाएगा, इसमें से ये -14/7 और कैंसिल होकर के 2, x इक्वल टू 2। बहुत ही आसान। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6x इक्वल टू 12। 6x इक्वल टू 12। यहां समझने वाली बात, यहां समझना ये है कि ये 6 और x जो है आपस में मल्टीप्लाई है। 6 और x किस में है, मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई में x को अकेला छोड़ना है क्योंकि x की वैल्यू हमें चाहिए। तो x इक्वल टू हो जाएगा 12 और ये मल्टीप्लाई वाला इधर डिवाइड है। डिवाइड यानी अपॉन में नीचे, और 6 दूनी 12। x इक्वल टू 2, ये आ गया। सिक्स्थ पार्ट इसका देखो। सिक्स्थ पार्ट में दिया हुआ है t/5 इक्वल टू t/5 इक्वल टू 10। देखो बाबू, ये t को अकेला छोड़ना है इस बार, और ये 5 क्या है, डिवाइड है। तो आप इसको जब RHS में लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा।
तो t को अकेला छोड़ा और 10 और ये 5 उधर जाकर के मल्टीप्लाई, t इक्वल टू आंसर आ गया 50। इसी तरह से आप 7th नंबर क्वेश्चन, 7th नंबर क्वेश्चन में 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 18। यहां पर देखो 2 और 3 को समझना है, यानी यहां से हटाना है। x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, 3 डिवाइड में। तो जब x अकेला छोड़ोगे तो 18 के साथ 3 तो मल्टीप्लाई में जाएगा और ये 2 डिवाइड में जाएगा, और इस 2 से फिर कैंसिल कर दोगे तो ये 9 आ जाएगा, यानी 9 into 3 तो x इक्वल टू हो गया 27। इसी तरह से 8th पार्ट देख लेते हैं। 8 में क्या है, 1.6 इज इक्वल टू y अपॉन 1.5। देखो y की वैल्यू निकालना है, बट वो y इस बार कहां पर है, RHS। वैसे कोई टेंशन की बात नहीं है, आप y को इधर अकेला छोड़ सकते हो। देखो इसको इधर ले आओ तो ये इसके डिवाइड में है ना, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.6 into 1.5। ठीक है। अच्छा अब देखो इससे जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 2.40 इक्वल टू y। आप फाइनली कह सकते हो y इक्वल टू 2.4, क्योंकि डेसिमल के बाद वाले जीरो की, लास्ट वाले जीरो की वैल्यू नहीं होती है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो। 9 नंबर क्वेश्चन में 7x माइनस 9 इक्वल टू 16। देखो जो ये 9 है माइनस में, सबसे पहले उसको इस साइड लेके जाओ, 7x 16 ये हो गया 9। अब इसमें से इसको प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 25। 7 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो x 7 डिवाइड में आ जाएगा। तो पहले क्या करना ये भी सोचना पड़ेगा, पहले एक बच्चा क्या करेगा, 7 उधर लेके चला जाए, कैसे ले जाओगे, 9 तो है इसके साथ, x वाले टर्म वो पहले यही छोड़ना है, विदाउट x यानी जिसमें x नहीं है, जो खाली है उसको पहले उधर ले जाना, और फिर x के साथ कोई मल्टीप्लाई में है तो उसे भी हटाना है, बिल्कुल अकेला कर देना x। तो 25/7 इसका आंसर हो गया। ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो इसे राइट साइड लेके आना होगा, यानी 14y इज इक्वल टू 13 प्लस 8। फिर ये हो गया 14y इज इक्वल टू, दोनों को जब प्लस करोगे तो 21। फिर y इज इक्वल टू 21, ये इधर डिवाइड कैंसिल करोगे तो 3 और 2, यानी 3/2 इसका आंसर आ गया। इसी तरह से इसको करोगे तो यहाँ 6p को पहले छोड़ दोगे, 9 माइनस 17, 6p और 9 में से 17 माइनस करोगे तो आएगा -8। p इज इक्वल टू हो जाएगा -8/6, जब कैंसिल करोगे तो हो जाएगा -4/3। सो p इक्वल टू -4/3। देख रहे हो सभी क्वेश्चन एक जैसे ही। यहाँ पर x/3, इस 1 को पहले उधर लेके जाओ, 7/15 -1, पहले 1 ये फ्रैक्शन सॉल्व कर दो, x/3, यहाँ से जब एलसीएम लोगे तो 15, 7 - 15। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? कितना बचेगा, x/3 8/15। अब ये 3 उधर डिवाइड में जो है उधर जाके मल्टीप्लाई, -8/15 मल्टीप्लाई, इससे कट जाएगा तो 5, यानी -8/, सो x इक्वल टू -8/5। इस तरह से ये एक्सरसाइज सॉल्व हुआ। ठीक है। नेक्स्ट लो देखो एक्सरसाइज 2.2 से पहले 2.3 इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि जो सॉल्व करने वाले इक्वेशन वाले उसे सॉल्व कर लेते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम को बाद में सॉल्व करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख रखा, इन्हीं को 10 को सबको सॉल्व करता हूं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। 2x को पहले छोड़ेंगे, यानी डिजिट वाले को एक साथ रखो, तो 2x को इधर ले आओ तो क्या आ गया -2x, और ये 18, ये अच्छा 3x भी तो है ये। देखो 3x इधर माइनस में आ गया, 2x इक्वल टू बच गया, इसमें से इसे माइनस करोगे बचेगा x, और ये 18 यानी ये आ गया है ना, 3x में 2x गया तो x बचेगा, हाँ, और बिना x वाले को एक।
अब इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में 5t माइनस 3 3t माइनस 5 t वाले को इधर ले आओ, यानी 5t ये 3t माइनस में आ जाएगा और माइनस 5 ये 3 जो है उधर चला जाएगा, तो प्लस। इसमें से इसको माइनस प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 2t और ये हो जाएगा ये 2 अपॉन में 2 कैंसिल हो करके, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। देखो यहाँ पर भी 5x लिखा आपने, 3x को इधर ले आया, यहाँ 5 है 9 इधर जाएगा तो माइनस, यहाँ से कितना बचा 2x, इसमें से माइनस 4 यानी x इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2 कैंसिल करोगे तो माइनस 2, x इक्वल टू। ये सारे क्वेश्चन मैं इसलिए सॉल्व करके बता रहा हूँ ताकि आप इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, ज्यादा सीख सको, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन को देखो। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ 4z प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z। यहाँ पर क्या करोगे 4z 2z इधर माइनस में आ जाएगा, 2z 6 माइनस 3, ये 3 जो है उधर जाके माइनस, इसमें से इसे माइनस करा तो 2z बचेगा और यहाँ से 3, तो z इक्वल टू हो जाएगा 3 अपॉन, ये आंसर हो गया। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखो 2x माइनस x 2x माइनस x सॉरी 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस x। अब की बार देखो ये x जो है माइनस में, तो वो इधर LHS में आकर के क्या हो जाएगा प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 14 प्लस 1, यहाँ से ये हो गया 3x और ये हो गया 15, x इक्वल टू हो गया 15 अपॉन 3 कैंसिल हो करके x इक्वल टू 5, आंसर हो गया, ठीक है ना। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन 8x प्लस 4 इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1। इसमें देखो नया क्वेश्चन है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब है 3 दोनों से मल्टीप्लाई, तो 8x प्लस 4 पहले मल्टीप्लाई कर दो, 3x और माइनस 3 आ जाएगा, 8x 3x इधर माइनस में आ जाएगा और माइनस 3 4 भी उधर जाएगा माइनस में, कितना बच गया 5x और यहाँ पर माइनस 7, x इक्वल टू माइनस 7 अपॉन सर x माइनस 1 ब्रैकेट के बाद प्लस 7 भी है, ब्रैकेट के बाद प्लस 7 भी है, अच्छा अच्छा, तो प्लस 7 यहाँ लगा दो, प्लस 7, तो देखो ये प्लस 7 से तो 0 हो जाएगा यहाँ पे 0, तो ये 5 अपॉन 0, तो कुल मिलाकर के x इक्वल टू 0, इसका आंसर भी आप चेक कर लेते। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट, 4 अपॉन 5 x प्लस 10। इस क्वेश्चन को देखो मैं थोड़ा समझा के कर दिया क्वेश्चन, ये जो 4 अपॉन 5 है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, तो आप इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करो, या फिर एक और काम कर सकते हो, इस 5 को ना इधर ही ले आओ, यहाँ डिवाइड में इधर आके 5x हो जाएगा, तो ये ज्यादा अच्छा है, 5x हो गया, यहाँ बच गया 4x प्लस 10। अब देखो 5x ये 4 मल्टीप्लाई हो कितना हो गया 4x प्लस 40, तो ये x इधर आ जाएगा, तो 4x माइनस है ना, कितना बचेगा x इक्वल टू, इजी हो गया सॉल्व, इजी वे। 8th नंबर क्वेश्चन, 8th नंबर क्वेश्चन में 2x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3। देखो जो x वाला दोनों है वो फ्रैक्शन में है, दोनों को एक साथ लिया, 2x अपॉन 3 माइनस 7x अपॉन 15 और 3 ये 1 उधर जाके माइनस, दोनों को देखो सॉल्व करो, एलसीएम लोगे तो आएगा 15, यहाँ आ जाएगा 5 और ये 10 यानी 10x, यहाँ आ जाएगा 1 यानी 7x, इधर 2, ये 15 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाए और इससे ये माइनस, देखो 10x में से 7x माइनस तो कितना बचा 3x और इधर ये 15 2 के साथ मल्टीप्लाई में 30, x इक्वल टू आ जाएगा 30 अपॉन 10 कैंसिल होकर के, यानी x इक्वल टू 3 आंसर आ गया, ठीक है। ये इतना नोट करो, फिर जो 9 और 10 करते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन में देखो 2y यानी y की वैल्यू निकालना है, 2y वैसे छोड़ दो, फ्रैक्शन को इस साइड लेके आओ, 26 अपॉन 3 और माइनस 5 अपॉन 3।
देखो आपको बता दो जब डिनोमिनेटर में सेम होता है तब एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। 2y अपॉन 3 यहाँ पर रहेगा, 26 में से 5 माइनस कर दो, बचेगा 21, यानी 2y इक्वल टू कैंसिल करोगे कितना है 7, यानी y इक्वल टू हो जाएगा 7 अपॉन में 2। इसी तरह से 10th नंबर क्वेश्चन 3m माइनस 5m इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 5, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना होगा माइनस 2m और माइनस 8 अपॉन 5, माइनस माइनस कैंसिल, 2m इक्वल टू 8 अपॉन 5 और यहाँ से हो जाएगा m इक्वल टू 8 अपॉन 5, ये 2 डिवाइड में आएगा, डिवाइड मतलब नीचे आएगा, इससे ये कैंसिल होकर के 4, तो m इक्वल टू 4 अपॉन में 5 आंसर। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज भी सॉल्व हुआ।